ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। यस यस सर सर। गुड यस सर। यस सर। सर आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। यस हो रहा है सर। सब लोगों का स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपर तरीके से? हाँ सर, आ रही है। ओके, जी सर, हो रही है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ। और आज का जो हम लोगों का सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था बैच 9, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था। पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया था, जिसमें हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि एक कैंडल स्टिक्स में हम लोग 4 चीज़ें समझते हैं। उसका ओपनिंग प्राइस क्या है, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, उसका हाई प्राइस क्या है, उसका लो प्राइस क्या है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आप लोगों को बताया था, और ये भी बताया था कि ये सारे रूल्स को फॉलो करके आप लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। टोटल 5 रूल थे। पहला रूल था कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकडाउन कैंडल के बॉडी से होना चाहिए। दूसरा रूल था वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा रूल था सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके बाद का कैंडल, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया उसके बाद का कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मीन्स ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद हम लोग रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, पैराबॉलिक कैंडल को चूज नहीं करना था। ये हमारे 5 ब्रेकआउट के रूल्स थे, आप लोगों को एकदम इसको याद करके रखना है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे एडवांस कैंडल स्टिक और उसके कितने टाइप्स होते हैं, मीन्स किस कैंडल्स पे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए, किस कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल स्टिक्स पे एक्चुअल में हम लोगों को ट्रेड कब करना चाहिए। हर वक्त मार्केट में कैंडल्स बनते हैं तो क्या हर वक्त हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे? अगर आप हर वक्त ट्रेड में एंट्री करोगे तो ट्रैप होगे, आपको लॉसेज होंगे। कैंडल स्टिक्स को भी फॉलो करने का कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करना होगा। मार्केट के कंडीशन में अगर कैंडल्स बनेगा फिर ही ट्रेड करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। कहीं पे भी कैंडल्स हैमर देख लिए ट्रेड में एंट्री कर लेंगे तो फिर आपको लॉसेज ही होगा। कहाँ पे हम लोग को ट्रेड में एंट्री करना चाहिए और कहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए कैंडल स्टिक्स को फॉलो करके, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में समझाऊंगा, उसका एग्जाम्पल दिखा के, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर हम लोग सीखेंगे चार्ट पैटर्न, उसके कितने टाइप्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और हार्मोनिक ट्रेडिंग। ये सब हमारे आगे का कॉन्सेप्ट है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट कैंडल स्टिक्स को समझने से पहले आप लोग मुझे एक बार क्लियर कर दो कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें सिखाया सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, या फिर आप लोगों के कोई भी डाउट है? सारी चीज़ें क्लियर है या आप लोगों के कोई डाउट है? सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। सर आपने कल जैसे बोला था कि ब्रेकआउट जैसे होता है वो ग्रीन कैंडल, उसके एक और ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तो उसके बाद यानी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, छोटे छोटे सपोर्ट और रिस्टन हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाती है चीज करना। अब वहाँ पे क्या कौन सा मार्क करें, कैसे मार्क करें? अब वहाँ पे फिर जैसे उस रिस्टन पे पहुंचता फिर वापसी आ जाता है, जैसे पहुंचता फिर वापसी आता है, ये मुश्किल है, यही पूछना चाह रहा था। कोई भी अगर रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको पहले ये देखना है कि मार्केट नीचे से कितना पॉइंट ऊपर आकर फिर ब्रेकआउट किया है। वहां पे साइडवेज होने का रीजन ये होता है ना कि ऑलरेडी मार्केट नीचे से 100, 150, 200 पॉइंट मूव कर चुका है। अगर वो मूव करके अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना तो फिर वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज होके या थोड़ा सा 100 पॉइंट, 150 पॉइंट मूव करके ब्रेकआउट करेगा और वहां पे अगर वो रीटेस्ट कर रहा है तो फिर मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जाएगा। आपको हमेशा मोमेंटम को कैच करना है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नीचे से मार्केट कितना पॉइंट आ रहा है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तब आपको क्लियरली वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है? सर कितना पॉइंट कंसीडर करना चाहिए मैक्स टू मैक्स? मैक्स टू मैक्स देखो, अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट अगर मार्केट 200 पॉइंट से नीचे से ऊपर की तरफ गया है फिर ब्रेकआउट किया तो 100% रीटेस्ट करेगा, आपको वहां पे वेट करना है। 100%, सॉरी गलती बोल दिया, बट 90 मैक्सिमम टाइम होगा कि वो रीटेस्ट करेगा अगर 100, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट मूव करके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तो। लेकिन अगर 100, 150 पॉइंट मूव करके ब्रेकआउट किया तो वो रीटेस्ट नहीं करेगा, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और 200 पॉइंट से जाता है तो फिर और आराम से वो रीटेस्ट करेगा, क्योंकि 200 पॉइंट, 250 पॉइंट जिसको मिलेगा वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर अगेन नया एंट्री बनेगा और मार्केट मूव करेगा।
ओके। और निफ्टी में? निफ्टी का अगर बात करें तो वहां पे 80, 85, 100 पॉइंट, इससे ज्यादा कंसिडर नहीं करना है। ओके ठीक है। ठीक है, वॉइस सर बहुत ब्रेक हो रहा है, स्टॉक एक में भी सेकेंड। सर वही रहेगा, अगर मोटा मोटी 200 से ऊपर है तो फिर वो रिटेस्ट करेगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा स्टॉक अच्छा। का अलग होता है, स्टॉक के प्राइस पे डिपेंड करता है कि उस स्टॉक का प्राइस क्या है। पहले एक बताओ, वॉइस सबको ब्रेक हो रही है क्या? नहीं ठीक है सर, ये तो नहीं सारे क्लियर है, क्लियर है। ये रहा। वॉइस वॉइस जिनको ब्रेक हो रही है ना, एक बार वो मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको वॉइस क्लियरली जाएगी। क्लियर है वॉइस, क्लियर है। यस, ठीक है, तो मैं सर, बता जैसे रहा आपने था। कल बताया तो ट्राई किया था, बिल्कुल वैसे काम किया जैसे जैसे आपने बताया था ना ब्रेडआउट का, और ग्रीन कैंडल मतलब वैसे काम किया, जैसे जितना मैंने किया उतना तो वो काम हुआ मेरे। हाँ वो होगा, आप उसका अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, फिर आपकी एक्यूरेसी उसमें और अच्छी हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको और नई नई चीज़ें वहाँ पे समझ में आएगी कि कैंडल्स के बिहेवियर को आप रीड करना सीख जाओगे, किस कैंडल्स के ब्रेकआउट को मानेंगे नहीं मानेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी अगर आप उस रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो। ठीक है। जी जी सर। ओके सर, 0.88 के सपोर्ट को लेकर चले तो डबल बॉटम भी नज़दीक ही होता है, बिल्कुल। अगर आप 0.88 के लेवल को लेकर चलते हो तो वो डबल बॉटम वहाँ पे पूरा डिमांड जोन सपोर्ट होता है, तो वहाँ से इसलिए मार्केट रिवर्स कर जाता है। ये चीज़ अच्छी चीज़ है। और कोई डाउट आप लोगों का? किन्हीं का और कोई डाउट? आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें, कैंडल स्टिक्स को समझें, या और कोई डाउट है आप लोगों का? यस और नो? यस, स्टार्ट करें। कोई डाउट नहीं आप लोगों का अभी? यस और नो? नो नो सर, नो। आगे कीजिए सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स को। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब हम लोगों को कैंडल्स को यूज़ करना चाहिए और कब कैंडल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये हमारा बेयरिश कैंडल होता है जो कि रेड में होता है, बुलिश हमारा ग्रीन में होता है। और कैंडल्स जो रेड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऊपर ओपन होते हैं और नीचे क्लोज होते हैं। इसका ये हाई है, इसका ये लो है। जो पतला सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लोअर शैडो, लोअर वीक। इसको बोल सकते हैं अपर शैडो, अपर वीक। और ये जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। सेम यहाँ पे भी अपर वीक, अपर शैडो, या फिर इसको हम लोग हाई कंसिडर कर सकते हैं। ये लोअर शैडो, इसका लो, ये इसका बॉडी। नीचे ओपन होता है, ये ऊपर क्लोज होता है। ये कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं। अभी हम लोग एक एक करके सारे कैंडल्स को समझेंगे। सबसे पहला कैंडल्स जो है वो है हमारा हैमर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जो मैं रूल्स बताऊंगा ना उसको आप लोग नोट डाउन करना। अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आएगी कि कैंडल्स को कब ट्रेड करना नहीं करना, इसको आप नोट करना। अब जैसे कि ये हैमर कैंडल स्टिक्स है, तो हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब देखो ये कैसा दिखता है, ये एक हथौड़े की तरह दिखेगा। इसका जो वीक होगा ना इसके बॉडी से 2 गुना होगा। ठीक है, ये एक हैमर के, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये हमारा क्या है, एक हैमर कैंडल स्टिक है। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। ऐसा कैंडल स्टिक वो कहीं पे भी देखेंगे ना, ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, बट एक्चुअल में आपको ऐसा करना नहीं होता है। हैमर कैंडल स्टिक्स अगर एक बुलिश कैंडल स्टिक है तो इसको यूज करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें देखनी पड़ेगी चार्ट पे। अब वो क्या क्या चीजें होगा मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे ले जाता हूँ और उसके बाद सिखाता हूँ। बस आप समझ लेना कि ये एक हैमर कैंडल स्टिक है और ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक दिखता कैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और बुलिश कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना, तो इससे पहले हम लोगों को चार्ट पे क्या क्या चीज़ें देखना है वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये डेली टाइम फ्रेम पे। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये हमारा क्या सपोर्ट का लेवल है, फिबोनाची के हिसाब से ये सपोर्ट का लेवल है। क्योंकि यहाँ पे जो अभी मैंने जिस चीज़ को डिलीट किया ना, यहाँ पे आपको मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। वेट, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसको मैं चेंज करता हूँ। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको चेंज किया ना, तो यहाँ पे ये जो लेवल है ना 50% का लेवल है, तो ये हमारा क्या एक फिबोनाची के हिसाब से एक सपोर्ट का लेवल है। तो इतना समझ जाना है कि ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, अभी वापस से मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर रहा हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बॉटम पे हैमर कैंडल स्टिक बना। उसको यूज करने से पहले हम लोगों को चार्ट पे क्या क्या चीजें देखना वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, पता चल गया कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है और सपोर्ट पे हैमर कैंडल स्टिक बना डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको पहले एक डाउट क्लियर कर लो कि आप बोलोगे कि देखो ये जो रेड कलर का कैंडल है ना, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये एक हैमर कैंडल स्टिक है। लेकिन अगर ये रेड है तो इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि नहीं कि ये हमारा बुलिश कैंडल स्टिक नहीं है। कैंडल का कलर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, बस कैंडल का शेप मैटर करेगा। शेप कैसा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक दिखाया, मैं इस हार्मोनिक को डिलीट करता हूँ।
यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है ना कैसा है, इसका वीक नीचे की तरफ इसके बॉडी से 2 गुना होना चाहिए, और यहाँ पे जो हथौड़ी की दिखता है, आप यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वैसा ही कैंडल दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एक हैमर कैंडल स्टिक है। और हैमर कैंडल स्टिक एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर आपको इसको यूज करना है तो चार्ट पे आपको कम से कम 2 इंपॉर्टेंट चीज देखना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अगर कहीं पे भी हैमर कैंडल स्टिक बना, मीन्स बुलिश कैंडल स्टिक बना, उससे पहले मार्केट नीचे आना हुआ, नीचे आया होगा तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये मार्केट नीचे नहीं आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी बुलिश कैंडलस्टिक को फॉलो कर रहे हो तो उससे पहले देखो कि मार्केट नीचे गिरा है या फिर नहीं गिरा है। अगर मार्केट नीचे गिरेगा नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, मतलब फिर बुलिश कैंडलस्टिक का कोई मतलब नहीं बनता वहां पे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये एक हैमर कैंडलस्टिक है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक हैमर कैंडलस्टिक है। अभी लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे, यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, जो लोगों ने एंट्री किया उनको तो लॉसेज हुआ। अब यहाँ पे उनको एंट्री करना ही नहीं था क्योंकि ये हमारा कोई सपोर्ट का लेवल नहीं है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप किसी भी बुलिश कैंडलस्टिक को फॉलो कर रहे हो तो वो कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए। अगर वो सपोर्ट पे नहीं बन रहा तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट पहले गिरा हुआ होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं होगा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पहला कंडीशन कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन वो कैंडलस्टिक एग्जैक्टली सपोर्ट पे बनना चाहिए। इससे पहले अगर कहीं पे भी बनेगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी मैंने आपको 2 रूल बताया। पहला, अगर बुलिश कैंडलस्टिक को आप फॉलो कर रहे हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और जो भी बुलिश कैंडल बना है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। ठीक है, ये 2 रूल हमेशा आपको नोट करके चलना है और इसको याद करके चलना। 2 रूल को आई होप आपने नोट कर लिया होगा। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरा वो कैंडलस्टिक सपोर्ट पे बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, और मैंने आपको पहले दिखाया फिबोनाची के हिसाब से कीजिए, हमारा क्या था 50% का लेवल था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट होता है और सपोर्ट के पास ही हमारे क्या बना है, एक हैमर कैंडल स्टिक बना है। तो 2 रूल यहाँ पे मार्केट ने फुलफिल किया है। अब तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि इसके बाद का कैंडल भी हम लोगों को ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। अगर हैमर कैंडल स्टिक बना और इसके बाद का कैंडल यहाँ पे रेड में क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। जो हमारा हैमर कैंडल स्टिक है ना, इसका कलर मैटर नहीं करता है। इसके बाद का कैंडल, अब ये बुलिश है तो इसके बाद का कैंडल ग्रीन चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता है और नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको किसी भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड करने से पहले आपको फॉलो करके चलना है। ये चीजें शायद ही आपको कोई बताएगा। आप जितने भी यूट्यूब पे जाकर वीडियोस देखोगे तो सब आपको बोलेगा कि हैमर कैंडल ऐसा दिखता है, इसको आप यहाँ पे भी बनेगा, ट्रेड में एंट्री कर लेना, मार्केट वहां से ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में कैंडल्स पे ट्रेड करते हो तो फिर मैक्सिमम टाइम आपको लॉसेस होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि आपको ये कोई बताएगा ही नहीं कि कैंडल्स पे कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 रूल बताया। अगर आप बुलिश कैंडल को फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहला रूल, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल, वो बुलिश कैंडल सपोर्ट पे बनना चाहिए। दूसरा रूल सक्सेसफुली कंप्लीट। तीसरा रूल, इस कैंडल के बाद ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए, मींस इस कैंडल के बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है और यहाँ पे बाइंग हो रही है, तभी यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड बदल के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा था हैमर कैंडल स्टिक। आप देखोगे तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे आया, एक हैमर कैंडल स्टिक बनाया, उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग, उसके बाद देखो एक तगड़ा मोमेंटम, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल स्टिक बना, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे लगभग पूरा साइड में, तो मार्केट में मोमेंटम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल नहीं है। अगर ये एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड आया उसके बाद सपोर्ट पे बनेगा तो फिर क्या होगा, मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, फिर वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये सारे रूल्स आप किसी भी कैंडल्स को फॉलो करो, हर जगह काम करेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं आपको हैमर के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जितने भी कैंडल स्टिक्स बताऊंगा ना, सारे कैंडल स्टिक्स में इस रूल को मार्केट फॉलो करना चाहिए। पहला रूल, डाउन ट्रेंड, क्योंकि हमारा ये बुलिश कैंडल है, उसके बाद जो बुलिश कैंडल है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। तीसरा रूल, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर तीनों रूल फुलफिल हो गया, अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर ये तीनों रूल फुलफिल हो रहा है तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार बताओ ये तीनों रूल आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया सब लोगों को? यस सर, बिल्कुल मजा आ गया। क्लियर है सब लोगों को?
जी सर मैं बोल बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? तो पहले हैमर बना है सर, वो ग्रीन कलर का, उसके बाद रेड बना है, वो चार्ट खोलिए एक बार सर। सॉरी, ये रहा। बाकी लोग म्यूट इसके कर लो पहले यार, बाकी लोग म्यूट कर लो। हाँ बोलिए, कहाँ पे? इसके पहले से, ये इसके वाला, पहले तो ग्रीन नहीं, इसके और पहले, ये वाला और पहले आइए। हाँ हाँ ये वाला सर, जी। इसको कंसीडर करेंगे? देखो ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं होगा। अगर ये सपोर्ट, देखो ये हमारा सपोर्ट है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। मार्केट यहाँ से म्यूट कर लो यार प्लीज। ये वीडियो में जो है ना बहुत नॉइज रिकॉर्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखोगे तो चलो ठीक है, आपने इसको कंसिडर कर लिया, इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है। वैसे ये तो हमारा पूरा सपोर्ट है। यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना है, लेकिन इसके बाद का कैंडल देखोगे तो रेड में क्लोजिंग दे दिया। इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जब इसको मैक्सिमम टाइम यूज करोगे ना तो ये हमारा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। 10 में से क्या होगा, 8 बार मार्केट नीचे चला जाएगा, 2 बार मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मेरे को 8 बार प्रॉफिट लेना है या फिर 2 बार प्रॉफिट लेना है। सेम एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल स्टिक बना है, इसके बाद ग्रीन में क्लोजिंग भी दिया, लेकिन ये हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फॉल कर गया। अगर इस हैमर को जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे वो लोग क्या हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा ना, जहाँ पे भी हैमर कैंडल स्टिक बनेगा, अगर वो सपोर्ट नहीं होगा और उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग नहीं देगा तो मार्केट मैक्सिमम टाइम नीचे चला जाएगा। और एक दो बार ऐसा हो कि मार्केट फिर देखो, ये भी जो हमारा है ना, ये भी हैमर कैंडल स्टिक है, इसके बाद रेड क्लोजिंग, मार्केट थोड़ा, अब इस कैंडल को देख के जो भी ट्रेड में एंट्री किए होंगे, इसी कैंडल ने उसका एसएल मार दिया होगा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर अगेन नीचे, उनका पूरा एसएल चला गया। तो कैंडल स्टिक को फॉलो करने से पहले अब जैसे इस कैंडल को देखो, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है। अब यहाँ पे बनेगा तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। हमारा जो भी बुलिश कैंडल स्टिक होगा वो सपोर्ट पे बनना चाहिए, और जो बेयरिश कैंडल स्टिक होगा वो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा एक एक कैंडल स्टिक। अभी तो मैंने बस आपको हैमर बताया, अभी एक एक कैंडल स्टिक्स और बताऊंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ में अभी सब लोगों को? जी सर। ओके, अभी हम लोग दूसरा कैंडल स्टिक समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने हैमर समझा। हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है, और जो भी बुलिश कैंडल स्टिक होंगे उसके 3 इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, बुलिश कैंडल स्टिक सपोर्ट पे बनना चाहिए। तीसरा, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। अगर ये तीनों रूल मार्केट फॉलो कर रहा है फिर आप ट्रेड में एंट्री करो, अदरवाइज अवॉइड कर दो। अब देखो दूसरा हमारा कैंडल स्टिक है हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। अब बेयरिश कैंडल है तो मतलब क्या होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट नीचे तभी जाएगा जब पहले मार्केट ऊपर गया होगा। अगर ऊपर नहीं जाएगा तो फिर मार्केट नीचे कैसे जाएगा? सिंपल सा साइकोलॉजी यूज करो अपना। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा एक बेयरिश कैंडल है, ये हैमर की तरह ही दिखता है लेकिन ये बनता रेजिस्टेंस के पास है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, और रेजिस्टेंस के पास जाकर ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बनाएगा। उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूँ। अब देखो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। वेट एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, अब ये हमारा क्या निफ्टी का चार्ट है। यार ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा था ना, इसको मैं हटा नहीं पाऊंगा। वेट अ मोमेंट। अरे यार, ये मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक सर्च करके रखा था, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास बना था, बट वो कैंडल अब मुझे मिल नहीं रहा। चलो ठीक है, ये रहा।
अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। ओके, अब रेजिस्टेंस के पास क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, और रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे देखो तो ये जो रेड कैंडल है इसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, रेजिस्टेंस के पास जाके एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बनेगा, और इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, तभी वहां से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारे क्या था, अप ट्रेंड था, रेजिस्टेंस के पास मार्केट गया, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना, उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग, फिर देखोगे तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली फिर नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस भी कैंडल्स को आप फॉलो कर रहे हो, बुलिश कैंडल है तो सपोर्ट पे बनना चाहिए, और सपोर्ट पे बनेगा उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए, फिर वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बेरिश कैंडल को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, और रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद जो भी कैंडल स्टिक बन रहा है उसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना तो इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, फिर वहां से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ये सारे कैंडल्स को फॉलो करने का तरीका है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आप लोगों को हर जगह यूज करना है। ठीक है, जो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बताया उसको आपको हर जगह यूज करना है। जो भी कैंडल स्टिक को आप देखो, हैमर देखो, हैंगिंग मैन देखो, शूटिंग स्टार देखो, कहीं भी देखोगे उसी के हिसाब से आपको यूज करना है। एक दो एग्जांपल और देखता हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो आपको कैंडल स्टिक दिख रहा है ये भी क्या है, एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है। ओके, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे, ये जो हमारा पूरा इंपल्स है ना इसका ये 61% का लेवल होगा। आपके सामने मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा देता हूँ, इस पूरे इंपल्स में जब आप फिबोनाची लगाओगे तो ये हमारा एक्जैक्टली 61% का लेवल होता है। और मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जोन होता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो 60% का जो लेवल होता है वो क्या होता है, गोल्डन जोन का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पास जाकर हमारा एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना, मतलब अप ट्रेंड में जाने के बाद एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना, उसके बाद देखोगे तो एक रेड में क्लोजिंग दिया, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो जब कभी भी आप कैंडल्स को ट्रेड कर रहे हो, अब देखो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना, तो इसको हम लोग कभी फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद रेड में क्लोजिंग दिया, क्या मार्केट यहाँ से नीचे गया, नहीं गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। तो रेजिस्टेंस हमारा ये प्रॉपर है, पहला ट्रेंड अप होना चाहिए, दूसरा रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, तीसरा इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी ट्रेड में एंट्री करोगे तो यहाँ पे 2 कैंडल में 60 पॉइंट का मूव मिला है, और ये निफ्टी है, तो निफ्टी में अगर 60 पॉइंट आपको मिल रहा है तो ये इनफ होता है। तो कैंडल स्टिक को फॉलो करने का ये सिंपल सा रूल है, इसी को आपको फॉलो करना है, और इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। चाहे वो बुलिश हो चाहे बेरिश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा था हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक क्या है, एक बुलिश कैंडल स्टिक है। तो बुलिश कैंडल स्टिक का रूल मैंने आपको बताया। बुलिश कैंडल स्टिक को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड मतलब क्या हुआ कि मार्केट नीचे आना चाहिए, और नीचे आने के बाद सपोर्ट के लेवल पे वो कैंडल स्टिक बनना चाहिए। सपोर्ट मीन्स जहां से मार्केट रिवर्स करेगा, जहां पे बायर पहले से बैठे हुए होंगे। यहाँ पे आपको साइन देखा कौन, कैंडल स्टिक। अब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बाद का कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। सारी जगह आपको सेम रूल फॉलो करना है। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, बुलिश कैंडल स्टिक है तो सपोर्ट भी बनना चाहिए। तीसरा, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। अगर ये तीनों रूल मार्केट फॉलो कर रहा है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा था इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। अब देखो, मैं आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक नहीं बताऊंगा, जिसकी कैंडल स्टिक की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है ना, सिर्फ वही कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, और उसी पे आपको ट्रेड करना है। ऐसे तो बहुत सारे कैंडल्स हैं, सब पे आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी एक्यूरेसी नहीं है। सिर्फ 4 सिंगल कैंडल स्टिक को फॉलो करो, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये 4 इंपॉर्टेंट कैंडल होते हैं जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है और बहुत अच्छा वर्क भी करता है। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो ये हमारा है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। अब शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडल स्टिक होता है। बेरिश मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे तभी जाएगा जब पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया होगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया होगा, और रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनेगा, और इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल आप देख सकते हो हैमर की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे हैमर उल्टा होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर का हैमर इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना। ठीक है, अब शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक क्या है, एक बेरिश कैंडल स्टिक है। बेरिश कैंडल स्टिक है तो मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। अब देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। एक सेकेंड, वेट अ मोमेंट बस।
ठीक है, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे हमारा एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग, उसके बाद देखो तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूसली फिर नीचे की तरफ आ गया। तो जब कभी भी आप किसी भी कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हो तो उसमें जो भी हमारा इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको फॉलो करना है। बुलिश है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए, उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। अगर बेयरिश कैंडल स्टिक है तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसका अपोजिट हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास वो कैंडल स्टिक बनना चाहिए, उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अगर ये 3 रूल मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो ये भी एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, तो क्या यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर लेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा? नहीं करेंगे। अगर आप इसको देखकर ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए हो, मार्केट तो यहाँ से ऊपर चला गया, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं, आपको लॉसेज ही होगा। तो कैंडल स्टिक को फॉलो तभी करो जब वो रेजिस्टेंस पे बने या फिर वो सपोर्ट पे बने। रेजिस्टेंस पे बना तो वहां पे बेयरिश कैंडल बनना चाहिए, अगर सपोर्ट पे बनना तो वहां पे बुलिश कैंडल स्टिक बनना चाहिए। अगर ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है मार्केट तभी आपको ट्रेड में एंट्री करना है, अगर ये 3 रूल मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका आप जितना एग्जाम्पल देखोगे चार्ट पे आपको समझ में आएगा, जब आप एग्जाम्पल ढूंढना स्टार्ट करोगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल पे क्या बना, एक हैमर कैंडल स्टिक बना, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फॉल कर गया, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, इस पूरे इंपल्स का ये 50% का लेवल है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तो वहां से मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। तो छोटा छोटा टारगेट लेके आपको चलना है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना रेड में क्लोजिंग, फिर यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। तो जब कभी भी आप कैंडल स्टिक को फॉलो करोगे, इसके जितने एग्जांपल देखोगे आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। सारे कैंडल स्टिक को हर जगह ट्रेड में एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, कैंडल स्टिक का जो रूल है उसको फॉलो करो और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। आप चार्ट पे जितने ज्यादा एग्जाम्पल ढूंढोगे आपको चार्ट में मिलेगा, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड में एंट्री करना है। अब देखो यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, लेकिन इसके बाद का कैंडल ग्रीन बन गया, तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे गया? वो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की तरफ भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना तो लोग इसको देखते हैं और ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। भाई इसके बाद के कैंडल को भी देखो, ये ग्रीन में बन गया, यहाँ से मार्केट नीचे ही नहीं गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो अब देखो ये वाला जो कैंडल देख रहे हो इसको बोलेगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अगेन फॉल कर गया। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट का लेवल ही नहीं है, ये मार्केट यहाँ पे पूरा क्या है, साइडवेज है। तो यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक को फॉलो नहीं करना है, कैंडल स्टिक को आपको फॉलो करना है या तो वो रेजिस्टेंस पे बने या तो वो सपोर्ट पे बने, बीच में तो कैंडल्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब ये कैंडल को देखो, इन्वर्टेड हैमर बना या शूटिंग स्टार बोलो, कुछ भी बोलो आप, रेड में क्लोजिंग, यहाँ से मार्केट नीचे गया नहीं गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे फिर आप लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। तो मैंने आप लोगों को अभी 4 कैंडल स्टिक बताया। पहला हैमर कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल स्टिक एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है, तो जो भी बुलिश कैंडल स्टिक बन रहे हैं वो सपोर्ट पे बनने चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तीसरा, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग, तब हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। हैंगिंग मैंने एक बेरिश कैंडल स्टिक है, बेरिश कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, मींस मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास वो कैंडल स्टिक बनना चाहिए, उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग, फिर वहां से मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद हमारा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक, मतलब डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनेगा और इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए, फिर वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, तो ये मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एक बेरिश कैंडल है, तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनेगा, उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी में एग्जाम्पल बहुत सारा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको सारे कैंडल्स पे फॉलो करना है। इसके अलावा भी 2-4 कैंडल्स है जो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा, उसको आप फॉलो करके ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। बट अभी क्लियरली बताओ, सब लोगों को क्लियरली समझ में आया या फिर नहीं आया? यस सर, लेकिन सर ये जितना भी बताया सर आपने, हैमर, हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड, तो ये सर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन वो वाला रूल तो दोनों सर फॉलो करेगा ही, जो कल आपने बताया था, ब्रेकआउट रूल्स और ये ब्रेक डाउन वाला, तभी दोनों होना चाहिए। बिल्कुल करेगा। सपोर्ट पे है या रेसिस्टेंट पे, दोनों केस में वो फॉलो करना चाहिए। यस, एक अगर सर जैसे बुलिश है तो फिर सेकंड वाला उसके ऊपर बनेगा, सपोर्ट पे रहेगा और वो ग्रीन में रहेगा। बियरिश है तो सर उसके नीचे बनेगा, रेड रहेगा और रेजिस्टेंस पे रहेगा, है ना? यस। देखो, अगर एक लोग बोल रहे हो ना तो बाकी लोग म्यूट करके रखा करो यार, इस टाइप डिस्टर्बेंस। ओके ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अभी आप लोगों को?
जिनका डाउट है आप वो पूछ लो, जिनका भी डाउट है पूछ लो प्लीज। किनका डाउट है सर मेरा डाउट है। बोलिए। जी सर, मैं जैसे आपने बोला हैंगिंग मैन जैसे बनता है ना, हैंगिंग मैन जैसे ही बनता है वैसे एंटर कर लेते हैं, फिर वो दूसरा कैंडल उसको ऊपर लेके जाता है, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इस वजह से ज्यादा, इसीलिए मैं एलर्जी कर रहा था, इसलिए आपसे पूछ रहा था। जैसे आपने बोला ना हैंगिंग मैन बनेगा तो उसके बाद रेड वाला बनेगा तब एंट्री करना है, तो उस शूटिंग स्टार बनता है जैसे ही बनता है वैसे हम लोग एंट्री कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना तो उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे सेलर एक्टिव है, तब वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। आपने सिर्फ शूटिंग स्टार को देखा, उसके बाद के कैंडल को नहीं देखा, तो फिर वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद का कैंडल ग्रीन बन जाएगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। ठीक है, ऐसा बहुत दफा हुआ है, इसलिए आपसे पूछ रहा था, मैं बता रहा था। हाँ मुझे भी पता है, ऐसा सबके साथ होता है, इसलिए मैंने ये सारे रूल्स बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप ये सारे रूल्स को फॉलो करो। और उसके देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों की वजह से लॉसेज हुआ, और लॉसेज करने के बाद समझ में आया कि किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। तो जिसको फॉलो नहीं करना वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो अब आपको लोगों को भी समझ में आए कि हाँ इसकी क्या एक्यूरेसी है। क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़ूँ अभी मैं? सर एक बात पूछनी थी। ठीक है सर। बोलिए। सर कौन से टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा? जब कभी कभार होता है जैसे 5 मिनट की कैंडल पे शूटिंग स्टार हैमर वगैरह बनना है, और तो कभी नहीं बनता, कभी 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बनता है। कौन सी कैंडल पे देखा जाएगा? इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट में भी कैंडल्स पे आपको एंट्री कर सकते हो, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप एंट्री कर सकते हो, ये अच्छा आपकी मर्जी है। अच्छा, ये दोनों कंफर्म होती हैं बिल्कुल? हाँ, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि वहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के भी कैंडल्स को देखो, कि वहाँ पे अच्छा 15 अच्छा मिनट के अच्छा, टाइम फ्रेम पे कौन सा कैंडल बन रहा है। कौन सा अगर मान कैंडल बन लेते रहा हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार बना, और है? 15 यस। मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर वहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, तो वो अच्छी एक्यूरेसी है, फिर हाईएस्ट चांसेस है कि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, यही थी बस। ठीक है, थैंक यू। ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक दो कैंडल्स है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोगों का क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 4 कैंडल स्टिक समझा, उसके बाद 2 कैंडल स्टिक्स और होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसकी थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी होती है। ये हमारा है बुलिश इनगल्फिंग। अब बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में होने के बाद ये देख सकते हो, ये हमारा क्या एक रेड कैंडल है, और इसके बाद के कैंडल को देखोगे तो ये हमारा ग्रीन कैंडल है। अब ये क्या करेगा ना, इस कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। अब ये मतलब यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा ना, ये इसके बॉडी के अंदर इनगल्फ हो जाएगा। ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, इसके अंदर आना चाहिए, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब ग्रीन के नीचे नहीं, और इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बुलिश इनगल्फिंग। अब बुलिश इनगल्फिंग नाम में ही छुपा हुआ है, बुलिश मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो पहले ही मैंने आपको 3 रूल बताया, मार्केट डाउन ट्रेंड में चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ये बुलिश इनगल्फिंग सपोर्ट पे बनना चाहिए, तीसरा इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। 3 रूल फॉलो कर रहा है, कैंडल्स पे ट्रेड करो, नहीं कर रहा कैंडल्स पे ट्रेड मत करो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमारा था बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग के बाद जो हमारा अगला कैंडल स्टिक है, ये हमारा है बेयरिश इनगल्फिंग। अब बेयरिश इनगल्फिंग मतलब क्या होगा? बेयरिश मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे मार्केट तभी जाएगा जब मार्केट पहले ऊपर गया होगा, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा, ये रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास बनेगा मतलब एक ग्रीन कैंडल होगा, और इसको एक रेड कैंडल इनगल्फ कर लेगा, रेड कैंडल के बॉडी के अंदर ग्रीन कैंडल आएगा, और इसके बाद का कैंडल देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, रेड कैंडल बनाएगा, और यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाला है, उसमें मैं किसी स्टॉक का एक एनालिसिस कर रहा था, जिसमें मुझे वो दिखा था। एक सेकेंड बताता हूँ, वेट। वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आईटीसी लिमिटेड है, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक बना है। अब बेरिश कैंडलस्टिक कहाँ पे बना है? एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे बना है। रेजिस्टेंस बोले तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ से मार्केट गैप अप होकर इसको बेरिश इनगल्फिंग कर लिया, एक रेड कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया। इसके बाद एक रेड कैंडल बना, अब यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, और ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। इस पूरे इम्पल्स का 50 से लेकर 60%, फिर यहाँ पे हमारा सपोर्ट होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो अभी यहाँ से ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो कैंडल देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग मतलब रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस से बनना चाहिए, इसके बाद का रेड कैंडल, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक।
तो अभी हम लोगों ने बुलिश इनगल्फिंग भी समझ लिया, बेयरिश इनगल्फिंग भी समझ लिया। ये हमारा एक एक्स्ट्रा कैंडल है जिसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। अब देखो डोजी कैंडल स्टिक एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक होता है, ना ये बुलिश होता है और ना ये एक बेयरिश होता है। ये जहां पर ओपन होगा ना वहीं पे क्लोज होगा। मीन्स मान लेते हैं कि ये 200 पे ओपन हुआ और ये 200 पे ही क्लोज होगा। हाई लगाया इसने 300 का, लो लगाया इसने 100 रुपीज का और वापस से 200 पर आकर क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक है। वैसे ही इसका कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या होगा, विक बहुत ज्यादा होगा ऊपर नीचे और बॉडी क्या होगा, एकदम कम होगा। मतलब जहां पे ओपन वहीं पे क्लोज। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। डोजी कैंडल स्टिक कैसा दिखता है, एक सेकंड। ये तो आप देख रहे हो ना रेड कलर का कैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बाद का कैंडल जिस तरफ क्लोजिंग देगा ना, हाईयर चांसेस होते हैं मार्केट उस तरफ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे डोजी कैंडल स्टिक होता है, लेकिन ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनेगा तभी। अब ये बीच में कहीं बनेगा तो वहां पे उसको फॉलो नहीं करना है। अगर ये डोजी कैंडल स्टिक सपोर्ट पे बने और उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दे दे तो फिर वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये डोजी कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस पे बने उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दे दे तो फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो डोजी कैंडल स्टिक कैसा दिखता है, जो जहां पे और ओपन होगा वहीं पे क्लोजिंग देगा। एक दो एग्जाम्पल और देखता हूँ, मुझे डोजी कैंडल स्टिक का मिल जाए कहीं पे। ये देखो वेट, ये जो आपको ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक दिख रहा है ये भी हमारा एक डोजी कैंडल स्टिक है। जहां पर ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो रहा है। हाई लो मैटर नहीं करता उतना, इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पर ओपन होगा वहीं पे क्लोजिंग देना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। ठीक है, ये एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक होता है, ना बुलिश होता है और ना बेरिश होता है। तो टोटल मैंने आपको कितने कैंडल स्टिक बताया, एक हैमर, दूसरा हमारा हैंगिंग मैन, तीसरा हमारा इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग और डोजी। इतना ही कैंडल्स को फॉलो करना है। इसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा कैंडल समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं इतना ही कैंडल्स को फॉलो करता हूँ और इसी कैंडल्स पे सिर्फ ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा जो भी कैंडल्स होते हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो सब की उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती है। सबसे बेटर है सिंगल कैंडल स्टिक, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर। ये चार कैंडल्स को फॉलो करो। तीन रूल्स हैं, तीनों सारों जितने भी कैंडल्स हैं तीनों रूल को उस पर क्या करना है, अप्लाई करना है और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना है। अगर वो आप तीन रूल को फॉलो नहीं करोगे तो पहले भी लॉसेस हो रहा था, अभी भी लॉसेस होगा, आगे भी लॉसेस होगा। लेकिन अगर आप उस तीन रूल को फॉलो करते हो तो आपके लॉसेस कम होंगे, फिर आप ट्रैप होने से थोड़े से बचोगे। तो इस रूल्स को नोट डाउन कर लेना। अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर ये बुलिश कैंडल स्टिक है तो अगर आपको इस पे ट्रेड करना है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जो भी बुलिश कैंडल है सपोर्ट पे बनना चाहिए। दूसरा रूल, पहला डाउन ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट पे बनना चाहिए और तीसरा इसके बाद कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा बुलिश के केस में अगर मान लेते हैं कि ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है तो पहला क्या होना चाहिए, ये एक बेरिश कैंडल है तो इसमें भी तीन रूल मार्केट में अप्लाई करना है। पहला, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, ये जो कैंडल है ना रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। तीसरा, इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए, फिर वहां से मार्केट नीचे आएगा। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, इसके बाद कैंडल रेड में क्लोजिंग, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया और ये रेजिस्टेंस के पास बना, मार्केट अप ट्रेंड में था। तो ये तीनों रूल को आप लोगों को फॉलो करना है और तीनों रूल को फॉलो करने के बाद ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना है। ओके, क्लियर हुआ सब लोगों को, समझ में आया? यस सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। जी जी सर, जैसे बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो उससे पहले जैसे डाउन ट्रेड में होता है एक आप वहाँ पे ग्रीन कैंडल था, तो वो ग्रीन कैंडल के बाद बुलिश कैंडल बनना चाहिए या फिर रेड में भी चलेगा? देखो, जो हमारा बुलिश कैंडल है लाइक हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, ये कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर उससे पहले था। कहाँ पे देखा आपने? यहाँ पे कहीं पे वो कैंडल स्टिक दिख रहा है क्या आपको, जो आप बात बोल रहे हो? आवाज आ रही है क्या आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही यार मेरे पास। हेलो सर। यस बोलिए। एक बात कंफर्म करने की, जो सब कहते हैं एक दिन पहले एनालाइज करने की, एनालाइज में क्या क्या एनालाइज करना चाहिए? एनालिसिस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए।
अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो ट्रेंड कौन से में है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या फिबोनाची का लेवल से कोई हार्मोनिक पैटर्न लग रहा नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न को लगाकर रख सकते हो। उसके हिसाब से नेक्स्ट डे आप अपना प्लान बना लो कि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मेरा क्या प्लान रहेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो मेरा क्या प्लान रहेगा, मार्केट फ्लैट खुलेगा तो मेरा क्या प्लान रहेगा। उसके हिसाब से आपका जो भी प्लान है उसी को आपको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। अपना फिर दूसरा प्लान नहीं जो आपने बनाया है उसके हिसाब से फिर मार्केट अगर मान लेते हैं कंडीशन के हिसाब से ओपन नहीं हुआ तो फिर आप अपना मार्केट व्यू के हिसाब से मार्केट जैसा भी स्ट्रक्चर है, जैसा फ्लैट खुला या मार्केट साइडवेज हो रहा है तो उस हिसाब से फिर अपना दिन में प्लान कर सकते हो। बाकी आपको बस चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हार्मोनिक पैटर्न को मार्क करके रखना है, इसके अलावा आपको चार्ट पे कुछ नहीं करना है। ठीक है सर मैं पहले एनालिसिस करता था लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि एनालिसिस करके कोई मतलब नहीं है, बल्कि लाइव मार्केट में ही एनालिसिस करो। लाइव मार्केट में भी एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आप एनालिसिस अगर कर रहे हो तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक ही व्यू एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आपको तीनों कंडीशन के हिसाब से एनालिसिस करना है। मार्केट अगर गैप अप खुला तो मेरा क्या प्लान रहेगा, मार्केट गैप डाउन खुला तो मेरा क्या प्लान रहेगा, मार्केट फ्लैट खुला तो मेरा क्या प्लान रहेगा। अब मार्केट तीन ही कंडीशन में या तो गैप डाउन खुलेगा या तो गैप अप खुलेगा या तो फ्लैट खुलेगा। अब उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो कि अगर मार्केट लाइव खुल रहा है उसके बाद आप प्लान करो। मेरा जो हो गया मार्केट खुलने के बाद ही मैं प्लान करता हूँ, उससे पहले कुछ मेरे को मतलब नहीं है मार्केट से। मार्केट ओपन हो गया उसके हिसाब से फिर डेली बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। क्लियर है? राइट सर, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। परफेक्ट। और कोई डाउट आप लोगों का? हेलो सर, मेरा एक हेलो सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके प्लीज। हेलो बोलिए। सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर और रेजिस्टेंस पे हैंगिंग मैन। सपोर्ट Yes. पे इन्वर्टेड हैमर के बाद का जो कैंडल होगा ग्रीन होगा और उसके क्लोजिंग के ऊपर में क्लोज होना चाहिए, ये कंपलसरी है या फिर इन्वर्टेड हैमर का जो वीक का हाई है उस पे क्या और रहेगा सर? यही मेरा क्वेश्चन था। ग्रीन चाहिए, ऊपर क्लोजिंग दे नहीं दे मतलब नहीं है, ग्रीन चाहिए। और अगर वो ग्रीन बन रहा है ना, इसका सिंपल सा ही मतलब है कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही वो क्लोजिंग दे रहा है, इतना आप समझ जाओ। अगर रेड है ना मतलब प्रीवियस कैंडल से वो नीचे क्लोजिंग दे रहा है। इनका पूछने का मतलब है वीक के ऊपर का क्लोजिंग माना जा रहा है कि बॉडी के ऊपर का क्लोजिंग? समझा नहीं मैं। ये मेरी यही कहना चाह रहे हैं, जो उसके बॉडी होती है हाँ बॉडी का होना चाहिए क्या, वो जो उसकी वो कहते हैं आउटलाइन जो भी कहते हैं उसको ब्रेक करना चाहिए। एक काम करो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे बताओ। जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, इसके बाद रेड कैंडल में क्लोजिंग है तो यहाँ से मार्केट फॉल किया। अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? इसकी शैडो को ब्रेक करना चाहिए कि इसकी बॉडी को, ये पूछ रहे हैं वो। मतलब ये जो है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, इसके बॉडी को ब्रेक करना चाहिए या इसके शैडो को? यस सर। ये कंफर्म कर रहे हैं वो। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनाना, बस आप इसके बाद के कैंडल को देखो कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन कलर का क्लोजिंग दे देता तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इसने रेड में एंट्री क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव है। अब यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके शैडो को ब्रेक करे, बॉडी को ब्रेक करे, ये आपको नहीं देखना, बस कैंडल को देखना है कि इसके बाद का कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसका कलर अपने आप रेड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो उसका कलर ग्रीन हो जाता। ठीक है सर, जो बुलिश एंगल्फिंग के बाद अगर पैराबोलिक कैंडल होती है तो उसके बाद ट्रेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, पैराबोलिक कैंडल अगर सपोर्ट भी बना तो उतना चांसेस नहीं कि पैराबोलिक कैंडल ही बन जाएगा वहां पे तुरंत। लेकिन अगर पैराबोलिक बन गया, आपका ट्रेड छूट गया तो आप मत करो। एक दो बार ऐसा होगा, लेकिन 10 में से 3-4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसा होगा कि आपको छोटा कैंडल बनेगा, एंट्री आपको मार्केट दे देगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको एंट्री देगा। एक दो बार ऐसा होगा कि मार्केट बहुत बड़ा कैंडल बना देगा, तो कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं, उस वक्त एंट्री नहीं करना है। जरूरी है कि हमेशा ट्रेड करना ही है, जब छूट गया तो छूट गया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और कोई डाउट आप लोगों का? सर थोड़ा सा सिर्फ सर आपने तो बता दिया, एक बार सिर्फ सर इन्फॉर्मेशन के सर, जैसे ये इवनिंग स्टार या हमारा बोजो कैंडल सर, थोड़ा सा हमको चार्ट पे केवल दिखाइए सर। ठीक है, ट्रेड करें ना करें, लेकिन या क्या उसका ज्यादा फंक्शन? इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक अब मुझको ढूंढना पड़ेगा भाई। अच्छा ठीक है सर, नहीं तो थोड़ा। और कोई डाउट है आप लोगों का? हेलो।
यस थोड़ा निफ्टी मार्बल के बारे में, फिर मार्बल। निफ्टी का जो डेली चार्ट है उसको देख के हम मंडे का व्यू जा रही है। आवाज नहीं आ रही यार, एक एक सर, करके बोलते नहीं आप लोग। निफ्टी का जो डेली चार्ट है उसको देख के मंडे का व्यू कैसे बनाए? बताता हूँ, वेट। इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा यार? देखो, मारुबुजो कैंडल का क्या मतलब होता है ना, जैसे आप ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना, इसको हम लोग मारुबुजो कैंडल स्टिक बोलते हैं। इसमें ना वीक होगा, ये जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से नीचे की तरफ जाएगा और यहीं पे क्लोजिंग देगा, इसमें वीक नहीं बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मारुबुजो कैंडल। कौन सा सर? अच्छा ये वाला सर, अच्छा ठीक ठीक ये है। जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं मारुबुजो कैंडल। इसमें वीक नहीं होगा, सिर्फ बॉडी होगा। जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मारुबुजो कैंडल। अच्छा ठीक है। आपने मॉर्निंग स्टार बोला, देखो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा मुझे, अब टाइम लगेगा उसमें, आप इसको चार्ट पे ढूंढना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके, नो इश्यू सर, ठीक। ओके। अभी मैं आपको यहाँ पे इनका क्वेश्चन, अब कैंडल स्टिक से आप लोगों का और कोई डाउट है? कैंडल स्टिक से आप लोगों का और कोई डाउट किन्हीं का भी? यस और नो? सर, कैंडल स्टिक देख के मंडे का व्यू कैसे बनाए डेली चार्ट पे? कैंडल स्टिक को देखकर आपको डेली कैसे व्यू बनाना है? ठीक है, देखो कैंडल स्टिक को डेली के आप टाइम फ्रेम पे आप अपना व्यू नहीं बना सकते हो। कैंडल्स को देखकर आपको स्ट्रक्चर देखकर व्यू बनाना पड़ेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। जैसे कि ये हमारा पूरा इम्पल्स था, ये इसका बाकी म्यूट कर लो, ये 88 का लेवल था, मैंने आपको बताया था, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो ये एक हैमर स्पिनर जैसा कैंडल स्टिक बना। अब यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होकर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इस कैंडल्स को देखकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। कुछ भी हो सकता है, हाईयर चांसेस है गैप अप खुले। ठीक है, गैप अप खुलेगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। इसी कैंडल पे मैंने बोला था कि मार्केट का ट्रेंड अब बदल जाएगा, मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस पूरे इंपल्स का जो 88% का लेवल है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो है ना, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके सामने फिबोनाची लगाया और 88 के लेवल को इसने टच किया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, एक सपोर्ट होता है। यहाँ पे बायर बैठे होते हैं, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपको बुलिश कैंडल स्टिक चाहिए, लेकिन इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक से कोई मतलब नहीं है। कैंडल्स को फॉलो करने का तरीका सिर्फ दो ही जगह है, या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। बीच में कैंडल्स को आपको फॉलो नहीं करना। आप बीच में यहाँ पे कोई कैंडल बने उससे कोई मतलब नहीं है, या तो वो सपोर्ट पे बने या तो फिर वो रेजिस्टेंस पे बने, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? सर ये 88% पे डबल बॉटम भी बन जाता है कभी कभी। डबल बॉटम का करना है क्या? 88 को अपन वो करके चलें। देखो 88 पे बनेगा, लेकिन मार्केट दो कंडीशन, एक शार्क पैटर्न होता है ना, उसके जब मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा तब आपको ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन डबल बॉटम भी बनता है मैक्सिमम टाइम, तो आप उसका वेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको फिबोनाची लगाऊं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बनेगा, तो आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम वो 88 से रिवर्स कर जाता है। बहुत कम ऐसा होगा कि वो डबल बॉटम बनाएगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में है तो। अब इसका मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, देखो इसको आप एक बार अच्छे से समझो। जैसे कि एक सेकेंड, निफ्टी का चार्ट ओपन करना है ना। जैसे ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, अब ये हमारा क्या सपोर्ट का लेवल है। अब अगर आप यहाँ पे डबल बॉटम का वेट करते हैं तो मार्केट तो नीचे आया ही नहीं है, मार्केट तो 88% के लेवल से है। अब अगर यहाँ पे बोलते हो कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाए फिर ऊपर की तरफ जाए, आप मार्केट निफ्टी का ट्रेंड देखो, मार्केट निफ्टी का ट्रेंड क्या कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है ना। और यहाँ पे क्या ये हाई बनाया, ये लो बनाया, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो इसका अगर लॉन्ग टर्म देखोगे ना, मंथली चार्ट, तो ये स्ट्रांगली बुलिश है। लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये बियरिश है, लेकिन मंथली पे ये बुलिश है। तो जब ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है ना, तो यहाँ पे हाईयर चांसेस होते हैं कि मार्केट 88 के लेवल से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट या तो साइडवेज है या फिर बियरिश है, फिर अगर वो ट्रेंड बदल रहा है, तब वो डबल बॉटम बनाएगा। जैसे आप इसको सिंपल सा स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है। अब मैंने आप लोगों को पास्ट प्राइस फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट में, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ट्रेंड कैसे पता करें, तो मार्केट कंटिन्यूसली ये हाई बनाया, ये लो बनाया। अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक करके अपना एक नया हाई बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाई को मार्क करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछला जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट नीचे की तरफ आया। प्रीवियस लो को अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन कर देता तो हम लोग बोलते कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया, लेकिन यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, जो कि हमारा 88% का लेवल था, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो वो 88 से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में, तब वो डबल बॉटम बनाएगा। क्लियर है अभी आपको? राइट सर, एक ही डाउट, कई डाउट क्लियर हो गए सर। ओके
और कोई डाउट है आप लोगों का किन्हीं का भी? किन्हीं का और कोई डाउट? यस और नो? नो सर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करें। जी सर। ठीक है, तो ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम लोग समझेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझ लिया एडवांस कैंडलस्टिक एंड इट्स टाइप। कल हम लोग समझेंगे चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।